रहने की जरूरत है। यातायात के नियमों की इज्जत करें, खुद बचें, औरों को भी बचाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नोटबंदी के फैसले के बाद सभी विपक्षी पार्टियों ने नोटबंदी के विरोध में उतर चुकी है, लेकिन इसका असर पूरे देश में ना के बराबर दिखने को मिल रहा है। विपक्ष के भारत बंद के बाद भी मथुरा में सभी बाजार समय से खुले और लोगों ने जमकर खरीदारी भी की। लोगों द्वारा विपक्ष के भारत बंद का विरोध करने पर मथुरा से हेमा मालिनी ने प्रधानमंत्री के फैसले को सही बताते हुए लोगों से अपील की है, ये फैसला आने वाले समय में बहुत अच्छा साबित होगा, ये देश के हित में है। इस फैसले का आप सभी को साथ देना चाहिए। बीजेपी सांसद ने कहा कि दिक्कतें आ रही हैं, वो सब जल्द से जल्द दूर हो जाएंगी। देश ने परेशानियां उठा ली हैं, राहत जरूर मिलेगी। वहीं भारत बंद के ऐलान पर उन्होंने कहा कि इस सब की कोई जरूरत नहीं, सब अच्छा हो जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील की है, थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता है। नोटबंदी को लेकर जो असुविधा जो हो रही है उसको थोड़ा सा पब्लिक थोड़ा झेल लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये आगे आने वाले समय में बहुत ही अच्छा होने वाला है सबके लिए। ये देश के हित में किया गया निर्णय है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और इस पर आप सबको जरा साथ देना चाहिए। इस वक्त जितने भी तकलीफें हैं वो सब बहुत जल्द से जल्द दूर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की सुरक्षा में लापरवाही बरतने वाले पुलिस कर्मियों की अब खैर नहीं है। ऐसे पुलिस कर्मियों पर गाज गिरने के संकेत मिल रहे हैं। सीएम के रामपुर दौरे के दौरान लापरवाही बरतने के मामले में रामपुर एसपी संजीव त्यागी ने करीब 300 से ज्यादा पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रदेश सरकार को रिपोर्ट भेजी है। बता दें, पूरा मामला उस समय सामने आया जब पुलिस लाइन पर सीएम की सुरक्षा के लिए आयोजित रिहर्सल के दौरान सिपाही देर से पहुंचे और काफी पुलिसकर्मी इस रिहर्सल में भाग लेने नहीं पहुंचे। इसके बाद सीएम के दौरे के समय भी कई पुलिसकर्मियों ने अपनी ड्यूटी में लापरवाही दिखाई थी। इसी को ध्यान में रखकर एसपी ने कार्रवाई की बात कही है। माननीय मुख्यमंत्री जी की विजिट जनपद रामपुर में 26 तारीख को हुई है। इसकी रिहर्सल 25 नवंबर को जनपद रामपुर में हुई थी। रिहर्सल के दौरान बाहर की जनपदों से काफी आना था। कुछ लोग उसमें रिहर्सल में समय से नहीं पहुंचे, देर से आए, कुछ लोग आए ही नहीं। ऐसे जो लोग थे उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ रिपोर्ट भेजी। कितने लोग हैं लगभग? इसमें काफी लोग हैं, अभी तो संख्या देखनी पड़ेगी तब पता है। सिद्धार्थनगर में कुर्मी समाज द्वारा स्वाभिमान जनसभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि समाज के राष्ट्रीय संयोजक सुशील कटियार ने हिस्सा लिया। इस मौके पर भारी संख्या में कुर्मी समाज के लोग मौजूद रहे। सम्मेलन में कुर्मी समाज के लोगों को संगठित होने की बात की गई। साथ ही लोगों से राजनीतिक रूप से एकजुट होकर रहने को कहा गया। संयोजक ने लोगों से अपील की कि आज हम लोग पर चले जा रहे हैं, इसका कारण हम लोगों का संगठित ना होना है। साथ ही उन्होंने कहा कि खोई हुई विरासत पाने के लिए सबको एकजुट होना पड़ेगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कुर्मी समाज संगठित हो और राजनीतिक रूप से जो हाशिए पे है संगठित होकर के वोट देने के लिए एक तरफा फैसला करे और अपनी जो राजनीतिक विरासत जो खो चुका है उसे पुनः प्राप्त करे। दिल्ली से सटे यूपी के हापुड़ थाना हाफिजपुर पुलिस ने चेकिंग के दौरान हिटलर गैंग के 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाश पुलिस की वर्दी पहनकर लूट की वारदातों को अंजाम देते थे। बदमाशों के कब्जे से 3 पिस्टल, एक लूटी हुई लग्जरी कार, 4 पुलिस की वर्दी, आर्मी का आई कार्ड और नकदी बरामद हुए हैं। हाईवे पर 1 दर्जन से ज्यादा लूट की घटनाओं को दे चुके हैं अंजाम। इन लोगों पर मुरादाबाद, अमरोहा, हापुड़ में 8 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें से एक आरोपी अपने आप को फौजी बताता था। इसने अपना आर्मी का फर्जी आई कार्ड भी बनवाया हुआ था, बताया जा रहा है। वहीं इन बदमाशों का सरगना अजय हिटलर भागने में कामयाब रहा, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस ने से एक लग्जरी कार जिस पर फर्जी नंबर प्लेट लगी हुई थी, 3 पिस्टल भी बरामद किए हैं। 22/11/2016 को एसओ हाफिजपुर को ये सूचना मिली कि कुछ बदमाश देवनंदिनी अस्पताल में भर्ती अपने एक बदमाश साथी को देखने के लिए जा रहे हैं और उनके पास एक बैलेनो इसको
फतेहपुर थाने से लूटा गया है। तो इस सूचना पर ये सरदार है अजय उर्फ हिटलर, सरगना है इनका। तो इसमें से 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और अजय उर्फ हिटलर ये जो है भागने में सफल रहा। झारखंड के गिरिडीह में एक व्हाट्सएप के पोस्ट की वजह से पूरे इलाके में हंगामा मचा दिया। व्हाट्सएप पर एक ग्रुप में कुछ लोगों ने एक आपत्तिजनक पोस्ट को वायरल कर दिया और इस पोस्ट के वायरल होते ही समुदाय विशेष में आक्रोश फैल गया और लोग सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कई दुकानों को बंद करा दिया और सड़कों को जाम करने का प्रयास भी किया। बता दें, बात को बढ़ता देख की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन को गिरफ्तार कर लिया। इस बारे में डीएसपी विजय आशीष कुजूर का कहना है कि इस तरह की पोस्ट करना बेहद गलत है और इस ग्रुप के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। जो भी दोषी है उनके खिलाफ जांच के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। कल की घटना है। कल हमें जानकारी मिला कि एक व्हाट्सएप ग्रुप मुस्लिम समुदाय और उनके धर्म से संबंधित आपत्तिजनक पोस्ट किया गया था, जिसको लेकर के लोगों में आक्रोशित था, लोग आक्रोश थे। लेकिन कल ही जैसे सूचना मिला, कल 2 एडमिन को, जिस ग्रुप का संचालक है, उनको हम लोग अपने कस्टडी में ले लिया था। आज सुबह में वह व्यक्ति जो इस ग्रुप में पोस्ट किया था वो मिल गया, दूसरा एडमिन जो पकड़ में नहीं आया था वो भी मिल गया और हमारे पास 4 लोग कस्टडी में हैं जो चारों उस ग्रुप के एडमिन हैं। हम लोग देखते हैं आगे कि इससे जुड़े हुए और कितने ऐसे लोग हैं जो इस प्रकार के आपत्तिजनक पोस्ट को बढ़ावा दे रहे हैं। और भी बहुत सारे ग्रुप्स हो सकते हैं और भी ग्रुप्स में हमारा ध्यान है, हम लोग उसको सीरियसली ले रहे हैं। कानपुर के कल्याणपुर पुलिस को उस समय बड़ी सफलता मिली जब एक शातिर वाहन चोर उनके हत्थे चढ़ गया। आपको बता दें, बढ़ते अपराध को देखते हुए शहर में पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके चलते जगह जगह चेकिंग की जा रही है और इसी चेकिंग के दौरान पुलिस के हत्थे चढ़ गए ये शातिर चोर। पकड़े गए वाहन चोरों के पास से पुलिस ने एक मोबाइल और मोटरसाइकिल बरामद की है। पकड़े गए अपराधी कानपुर के रहने वाले हैं। वहीं डिप्टी एसपी ने बताया कि ये लड़के समान जगह देखकर महिलाओं के पर्स लूटते थे। इनके खिलाफ लखनऊ और कल्याणपुर सहित थानों में कई चोरी के मामले दर्ज हैं। इसका 1200 पुल पड़ता है, वहाँ पे चेकिंग के दौरान 2 लड़के पकड़े गए हैं, जिनमें से एक का नाम दर्शन सिंह है और दूसरे का नाम सत्यम जायसवाल है। दर्शन सिंह ने इन लोग अपने पूछताछ में बताए हैं कि दर्शन सिंह ने अभी जो कुछ दिन पहले हमारे कल्याणपुर थाना क्षेत्र से एक लड़का भानु बाल्की पकड़ गया था, उसके साथ मिलकर इन्होंने लखनऊ के ताल कटोरा क्षेत्र में जो एक मोबाइल छीनी थी, जिसका मुकदमा वहाँ दर्ज है। साथ ही दर्शन सिंह ने भी बताया कि अभी लास्ट टाइम जो IIT क्रॉसिंग के पास इन लोगों ने एक मोबाइल व्यक्ति छीनी थी, जिसका मुकदमा यहाँ कल्याणपुर थाने में दर्ज भी है। वो काम इन लोगों ने सत्यम जायसवाल के साथ मिलकर किया था और इन दोनों के पास से 2 मोबाइल और एक बाइक बरामद हुई है। फिलहाल खबरों में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए इंडिया क्राइम के साथ। नमस्कार। क्राइम के खिलाफ इस मुहिम में कामयाब हुए हम। अब न अपराध न अत्याचार सहेंगे। हर खबर पर नजर रखेंगे हम। अब हर अपराध के खिलाफ हम लड़ेंगे। देहरादून जल निगम के अधिकारी के बड़े भ्रष्टाचार को इंडिया क्राइम ने किया उजागर। जब हम जागेंगे तभी तो देश को हम जगा पाएंगे। इंडिया क्राइम ने किया पीलीभीत की कातिल डॉक्टर का पर्दाफाश। ऐसे ही तो हम क्राइम फ्री इंडिया बना पाएंगे। इंडिया क्राइम ने किया भ्रूण हत्या करने वाले नर्सिंग होम का पर्दाफाश। देश की आवाम ने अब ठाना है, लाश की आंखें गायब हुई, कहां से हुई। सुबह जब परिजन आए उन्होंने देखा तो इसमें से दोनों आंख नकारत पाई गई। क्राइम फ्री इंडिया हमें मिलकर बनाना है। हमारे साथ जुड़ें, फेसबुक पर हमारा पेज लाइक करें, मिशन क्राइम फ्री इंडिया। ट्विटर पर हमें फॉलो करें @CrimeFreeIndia7 और जीमेल पर हमें मेल करें missioncrimefreeindia@gmail.com। क्योंकि मिशन है क्राइम फ्री इंडिया बनाने का।
वो विधानसभा जहां से आप चुनते हैं अपना विधायक, वो विधानसभा जो बताती है आपके घर का पता, कुछ नहीं आया, मतलब यहाँ नहीं आएगा। काम करा जहाँ से आती वहाँ तो गली लगवाती और जहाँ दूसरी पार्टी का विपक्ष वाला गली आगे वहाँ से काम करवा। हम करेंगे उसी विधानसभा की पूरी पड़ताल। लगा दीजिए अपने हमारे गांव में तरक्की, लेकिन कोई तरक्की का काम नहीं हुआ यहाँ। ये स्कूल में टीचर भी नहीं है और नए कर्मचारी है, बच्चे कुछ साफ सफाई कर रहे हैं। जानेंगे आपके मुद्दे, आपकी राय। उन्होंने कुछ नहीं देखा क्या हो रहा क्या नहीं, वो दंगे के साथ चाहते ही नहीं। एक ही संप्रदाय को देखा जा रहा है। विधायक जी को देना होगा अपनी परफॉर्मेंस का हिसाब। इससे तो इतने परेशान है। क्या बदल गया विधानसभा का सूरत हाल? गेट जब से यहाँ दिखाई दे रहा हो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ना अस्पताल है, ना कोई सुविधा है, सवारी की भी सुविधा नहीं कोई है, और ना बैंक है। या फिर सड़क, चिकित्सा और शिक्षा का बुरा है हाल। जब यहाँ आना है जब हमारे गाँव में पड़ा जब अपनी घर से पड़ा। देखिए मेरे साथ विधानसभा रिपोर्ट कार्ड। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर या अन्य पब्लिक एड्रेस सिस्टम के इस्तेमाल पर रोक है। रात 10 से 12 बजे तक के लिए विशेष परिस्थितियों में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कोई सांस्कृतिक या धार्मिक आयोजन आदि हो, लेकिन इसके लिए प्रशासन से इजाजत लेना जरूरी है। इन नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही का प्रावधान है। साथ ही शोर करने वाले लाउड स्पीकर, वाद्य यंत्र आदि को जब्त किया जा सकता है। ध्यान रखें, ऐसा शोर शराबा कई लोगों के लिए परेशानी का सबब बनता है। साथ ही इससे बहरेपन की बीमारी बढ़ने का भी खतरा रहता है। वो विधानसभा जहां से आप चुनते हैं अपना विधायक, वो विधानसभा जो बताती है आपके घर का पता, कुछ नहीं आया, मतलब यहाँ नहीं आएगा। काम करा जहाँ से आती वहाँ तो गली लगवाती और जहाँ दूसरी पार्टी का विपक्ष वाला गली आगे वहाँ से काम करवा। हम करेंगे उसी विधानसभा की पूरी पड़ताल। लगा दीजिए अपने हमारे गाँव में तरक्की, लेकिन कोई तरक्की का काम नहीं हुआ यहाँ। ये स्कूल में नहीं है और नए कर्मचारी है, बच्चे कुछ साफ सफाई कर रहे हैं। जानेंगे आपके मुद्दे, आपकी। उन्होंने कुछ नहीं देखा क्या हो रहा क्या नहीं, वो दंगे के साथ चाहते ही नहीं। एक ही संप्रदाय को देखा जा रहा है। विधायक जी को देना होगा अपनी परफॉर्मेंस का हिसाब। इससे तो इतने परेशान है। क्या बदल गया विधानसभा का सूरत हाल? ये गेट जब से यहाँ दिखाई दे रहा हो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ना अस्पताल है, ना कोई सुविधा है, सवारी की भी सुविधा नहीं कोई है, और ना बैंक है। या फिर सड़क, चिकित्सा और शिक्षा का बुरा है हाल। जब यहाँ आना है जब हमारे गाँव में पड़ा जब अपनी घर से पड़ा। देखिए मेरे साथ विधानसभा रिपोर्ट कार्ड। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी शर्मा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने फिर किया हमला। पहले जम्मू के नगरोटा और फिर सांबा में बीएसएफ पर किया गया अटैक। हमले में 7 जवान शहीद। जवाबी कार्रवाई में 3 आतंकी ढेर। राजधानी दिल्ली सहित देश के कई शहरों में घने कोहरे ने दी दस्तक। कोहरे की वजह से दिल्ली से रवाना होने वाली कई उड़ानें रद्द। मौसम विभाग के मुताबिक 100 मीटर तक गिरी विजिबिलिटी।
यूपी के बरेली में प्यार में धोखा खाई युवती ने बहन के साथ मिलकर शादी के दिन दुल्हन के चेहरे पर डाला तेजाब। पुलिस को दूल्हे पर जानकारी होने का शक, आरोपी बहनें गिरफ्तार। सोनीपत में फिर देखने को मिला रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार क्रूजर ने सोनीपत गोहाना रोड पर एक एम्बुलेंस को मारी टक्कर। हादसे में 5 लोग घायल, कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज। कानपुर रेलवे मुख्यालय के ट्विटर पर आतंकियों ने दी ट्रेन को उड़ाने की धमकी। धमकी मिलने के बाद सेंट्रल स्टेशन पर मचा हड़कंप। धमकी मिलने के बाद से पूरे देश में हाई अलर्ट जारी। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने एक बार फिर डबल अटैक किया है। पहले जम्मू के नगरोटा में सेना पर हमला, तो फिर सांबा में बीएसएफ पर हमला किया गया। सबसे ज्यादा नुकसान नगरोटा में हुआ, जहां 7 जवान शहीद हो गए। उरी के सेना कैंप पर हमले के बाद नगरोटा में सेना पर यह सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। शुरुआती कार्रवाई में 1 अफसर और 3 जवान शहीद हो गए। आपको बता दें, जवाबी कार्रवाई में 3 आतंकवादियों को भी मार गिराया है। सितंबर में उड़ी में हुए हमले में 20 जवान शहीद हुए थे। उसके बाद से नगरोटा में सेना पर हुआ ये सबसे बड़ा हमला है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नोटबंदी के समर्थन करने के बाद से विपक्ष बिखरा बिखरा सा नजर आ रहा है। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि नीतीश का नोटबंदी को समर्थन कांग्रेस के लिए मास्टर स्ट्रोक हो सकता है, जिस पर विपक्ष के लिए अब तक नीतीश कुमार सबसे बड़े नेता बनकर उभर रहे थे। अब उसमें दरार पड़ती नजर साफ आ रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस का मानना है कि गठबंधन में प्रधानमंत्री पद के लिए केवल एक ही उम्मीदवार हो सकता है। 2019 लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए नीतीश कुमार ने नोटबंदी का समर्थन किया है। कांग्रेस का मानना है कि विपक्ष पूरी तरह नोटबंदी के खिलाफ है, लेकिन नीतीश कुमार ने समर्थन किया है। ऐसे में नीतीश कुमार अपनी व्यक्तिगत छवि बनाने में लगे हैं। बिहार में महागठबंधन में शामिल कांग्रेस को नीतीश के नोटबंदी के समर्थन से झटका लगा है। कांग्रेस की मुश्किलें और बढ़ती नजर आ रही हैं। खबर है कि अब लालू प्रसाद यादव ने भी नीतीश कुमार की हां में हां मिलाते हुए नोटबंदी का समर्थन किया है। आपको बता दें कि बिहार चुनाव के समय महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के लिए नीतीश के नाम पर सहमति बनाने में कांग्रेस ने अहम भूमिका निभाई थी। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर देश के तमाम इलाकों में घने कोहरे ने दस्तक दे दी है। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर तड़के मौसम बदला है और यहां पर घने कोहरे ने पांव पसार लिए। मौसम विभाग के मुताबिक पालम एयरपोर्ट पर कोहरे की वजह से 100 मीटर के बाद की चीजें नहीं दिखाई दे रही थी। वैज्ञानिक भाषा में बोले तो यहां पर विजिबिलिटी गिरकर 100 मीटर तक पहुंच गई थी। घना कोहरा होने की वजह से दिल्ली से रवाना होने वाली आधा दर्जन से ज्यादा उड़ानें लेट हो गई हैं। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो तमाम तराई के इलाकों में कोहरे ने दस्तक दे दी है। यहां पर बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, बरेली, रामपुर के साथ साथ कई इलाकों में कोहरा पड़ना शुरू हो चुका है। इसी के साथ पंजाब, हरियाणा के कई इलाकों में कोहरे ने अपने पांव पसारे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक इन सभी इलाकों में अगले 2-3 दिनों में कोहरा और ज्यादा घना हो जाएगा। ऐसा अनुमान है कि रात के तापमान में गिरावट के साथ दिन के तापमान में भी अगले 7 दिनों में गिरावट दर्ज की जाएगी। लेकिन इस दौरान हवाओं की रफ्तार काफी कम है। इस वजह से वातावरण में पहले से मौजूद नमी जबरदस्त कोहरा ला सकती है। देश में लगातार हो रहे आतंकी घुसपैठ को लेकर पूरे देश में अलर्ट जारी है। वहीं जब रेलवे मुख्यालय पुलिस महानिरीक्षक लखनऊ ट्विटर अकाउंट पर ट्रेन को उड़ाने की धमकी भरा एसएमएस आया तो सेंट्रल स्टेशन में हड़कंप मच गया, जिसकी सूचना इलाहाबाद के कंट्रोल रूम को दी गई। सूचना पर जीआरपी समेत आरपीएफ जवान, बीडीएस टीम ने और जिला पुलिस के साथ मिलकर वहां पर पहुंचे और ट्रेनों का सघन चेकिंग किया। वहीं पूरे स्टेशन की सिटी साइड, कैंट साइड समेत आउटर व सर्कुलेटिंग एरिया में भी सघन चेकिंग गई। साथ ही साथ संदिग्ध व्यक्ति व संदिग्ध सामान की भी तलाशी ली गई। गिरिडीह मुसफ्फिल थाना क्षेत्र के पांडेडी पंचायत में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। मारपीट में एक पक्ष के 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद सभी घायलों का इलाज गिरिडीह सदर अस्पताल में चल रहा है। वहीं मारपीट को लेकर घायलों ने बताया कि गैर वाजिब तरीके से दूसरे पक्ष के लोग जमीन पर 4 दीवारी देने का काम कर रहे थे, जबकि जमीन को लेकर पहले ही कोर्ट में मामला चल रहा है। बता दें, मंगलवार को दूसरे पक्ष के लोगों ने अपने सहयोगी के साथ मिलकर लाठी और उस तरह से हमला कर सभी को घायल कर दिया। फिलहाल घटना को लेकर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एक्चुअली क्या है कि हम सुबह स्कूल गए हुए थे टीचिंग करने, तो भाई का फोन आया, बोला भैया ये लोग है ना प्रोग्राम बनाया है मारपीट का। तो बोला ठीक है मैं आ रहा हूँ।
तो जाके सिर्फ बहस हो रही थी। तो क्या हुआ, अचानक मनोज का बेटा अनी भैया को पकड़ के सीधे खींच के ले गए। उसके बाद भैया को पूरा मारने लगे। हम क्या हुआ, भैया को बचाने के लिए गए कि ऐसा मत कीजिए, झगड़ा मत कीजिए, लेकिन वो लोग कुछ भी नहीं सुने। उसके बाद मनोज का बेटा अनी अस्तूरा लाया और मेरे दाएं हाथ में 2 जगह चला दिए और हम पकड़ के मार रहा था तो हम बचाए। वो सब अस्तर चलाने लगे, लाठी भी चार्ज किया, लाठी भी मारा इसमें मेरा माथा पर, और मेरे पति को भी दब के रख मारा और धमकी भी देता है, बाल बच्चा को भी इस तरह करता है, पटक पटक मारा। सोनीपत में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। एक तेज रफ्तार क्रूजर सवार ने सोनीपत गोहना रोड पर मोहना थाना के पास एक एम्बुलेंस को टक्कर मार दी, जिसके बाद एम्बुलेंस चालक और परिचालक सहित 2 गर्भवती महिला और क्रूजर सवार लोग भी घायल हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी को सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया और जहां से 2 गर्भवती महिलाओं समेत 2 को पीजीआई, 7 लोगों को खानपुर रेफर कर दिया गया है। वहीं 2 को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी कर दी गई। पुलिस ने क्रूजर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू दी है। बताया जा रहा है कि क्रूजर सवारी शादी समारोह से वापस आ रहे थे और एम्बुलेंस सिविल अस्पताल से 2 गर्भवती महिलाओं को लेकर खानपुर जा रही थी, तभी अचानक से क्रूजर और एम्बुलेंस की टक्कर हो गई, जिसके चलते ये दर्दनाक हादसा घटित हो गया। आमतौर पर बीपीएल सूची में नाम दर्ज कराने को लेकर लोग परेशान रहते हैं, लेकिन गिरिडीह में बीपीएल सूची से नाम हटाने का मामला सामने आया है। जी हां, गिरिडीह के कांग्रेसी नेता उपेंद्र सिंह ने उपायुक्त को आवेदन देकर अपने पिता का नाम बीपीएल सूची से हटाने का आग्रह किया है। इस दौरान उन्होंने बताया कि उनका परिवार गरीबी रेखा के नीचे नहीं आता है, जबकि इनके पिता का नाम गलत तरीके से बीपीएल सूची में शामिल हो गया। इस मौके पर उपेंद्र सिंह ने बाकी लोगों से भी अपील की कि जो लोग बीपीएल की अर्हता नहीं रखते हैं वो भी अपना नाम बीपीएल सूची से कटवा लें, ताकि किसी गरीब का हक नहीं मारा जाए और सरकार की योजना का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंच सके। उपायुक्त महोदय से मिलने के लिए आए थे। उपायुक्त जी को यह बताना हम चाह रहे थे कि गरीबी रेखा में नाम जो लोगों का चयन किया जा रहा है उसमें भारी गड़बड़ी हमें समझ में आया। यहाँ तक कि मेरे पिताजी के नाम से गरीब रेखा में नाम चढ़ा दिया गया, जिसको बीपीएल बोला जाता है। हमने उपायुक्त से आग्रह किया कि हम सक्षम आदमी हैं, मुझे बीपीएल में मेरे फादर का नाम हटा दिया जाए और जो जरूरतमंद है। खबरों में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। अपराध की दुनिया की हर खबर पर होगी नजर। अपराध कहां हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, हम करेंगे पूरी तहकीकात, क्योंकि हर अपराध देश को कर रहा है बर्बाद। देश को क्राइम फ्री बनाने में चाहिए आपका साथ। हमारी मुहिम का हिस्सा बने और भेजें अपने इलाके, अपने शहर की आपराधिक खबर। हमारे साथ जुड़ें, फेसबुक पर हमारा पेज लाइक करें, मिशन क्राइम फ्री इंडिया। ट्विटर पर हमें फॉलो करें @crimefreeindia7 और जीमेल पर हमें मेल करें missioncrimefreeindia@gmail.com, क्योंकि ये मिशन है क्राइम फ्री इंडिया बनाने का। विधानसभा चुनाव 2017 की महाकवरेज। भारत माता की। उत्तर प्रदेश में क्या होंगे राजनीतिक समीकरण? पूरा हिंदुस्तान 5-10 लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए चलाया जाए। क्या यूपी में फिर दौड़ेगी सपा की साइकिल, या फिर माया का हाथी दिलाएगा सीएम की गद्दी? देश में बीजेपी व इनके सभी कट्टरपंथी संगठनों से जुड़े लोग सांप्रदायिक तनाव पैदा कर रहे हैं। मोदी लहर के साथ बीजेपी को कितना मिलेगा फायदा? क्या कामयाब होगी राहुल गांधी की खाट राजनीति? ये मोदी जी जो आए हैं ये सिर्फ बोलते हैं,
यूपी की हर चुनावी हलचल पर हम रखेंगे पैनी नजर, करेंगे रिपोर्टिंग हर विधानसभा से सीधे आप तक। जल्द देखिए विधानसभा चुनाव पर हमारा खास कार्यक्रम कौन होगा सुल्तान, इंडिया क्राइम पर। अब होगी सत्याग्रह की बात, हुक्मरानों तक पहुंचेगी आपकी आवाज। सड़कों से लेकर सदन तक हंगामे की उठेगी आवाज। हर प्रदर्शन पर करेंगे पूरी पड़ताल, किसकी मांग हुई पूरी, कौन रहा बदहाल। बनाएंगे हम मुद्दा, करेंगे असरदार। जानने के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम जनाक्रोश, सिर्फ इंडिया क्राइम पर। भारत में रोजाना 1200 से ज्यादा सड़क हादसे होते हैं और हर घंटे में 16 मासूम लोगों की जान जाती है। यानी रोजाना 377 लोग हमारे देश की सड़कों पर दम तोड़ देते हैं। सबसे ज्यादा मौत उत्तर प्रदेश में होती है। यहाँ घंटे में 2 लोगों का जीवन सड़क के आतंकवाद की भेंट चढ़ जाता है। बस थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। यातायात के नियमों की इज्जत करें, खुद बचें औरों को भी बचाएं। मासूमों की मौत हो या दहशत का आलम, इंसान पर सितम हो या कुदरत पर जुर्म, धंधा हो काला या छोटा बड़ा घोटाला, बेपर्दा होगा हर जराया। यह है इंडिया क्राइम के खिलाफ इस मुहिम में कामयाब हुए हम। अब न अपराध न अत्याचार सहेंगे, हर खबर पर नजर रखेंगे हम। अब हर अपराध के खिलाफ हम लड़ेंगे। देहरादून जल निगम के अधिकारी के बड़े भ्रष्टाचार को इंडिया क्राइम ने किया उजागर। जब हम जागेंगे तभी तो देश को हम जगा पाएंगे। इंडिया क्राइम ने किया पीलीभीत की कातिल डॉक्टर का पर्दाफाश। ऐसे ही तो हम क्राइम फ्री इंडिया बना पाएंगे। इंडिया क्राइम ने किया भ्रूण हत्या करने वाले नर्सिंग होम का पर्दाफाश। देश की आवाम ने अब ठाना है, लाश की आंखें गायब हुई, कहां हुई, कैसे हुई। सुबह जब परिजन आए उन्होंने देखा तो इसमें से दोनों आंख नकारत पाई गई। क्राइम फ्री इंडिया हमें मिलकर बनाना है। हमारे साथ जुड़ें, फेसबुक पर हमारा पेज लाइक करें, मिशन क्राइम फ्री इंडिया। ट्विटर पर हमें करें @crimefreeindia7 और जीमेल पर हमें मेल करें missioncrimefreeindia@gmail.com, क्योंकि ये मिशन है फ्री इंडिया बनाने का।
मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की मंशा है आगरा का पूरी तरह से विकास हो और ये विकास शहर तक सीमित होकर न रहे बल्कि दूर देहातों तक भी जाए। लेकिन ताज नगरी आगरा में ये दावे उस समय अपना अर्थ खो देते हैं जब पानी की वजह से एक गांव के बच्चे बचपन में ही अपंगता का शिकार हो जाते हैं। उस गांव में कोई शादी करने को तैयार नहीं होता। शासन प्रशासन इस पर कोई